Merhaba arkadaşlar. Bizim kanalda hoş geldiniz. Nasılsınız? अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्या बोला है। तो मैं वैसे तो कई लोगों ने गेस कर लिया होगा कि मैंने कौन सी लैंग्वेज में बोला और क्या बोला है, बट जो लोग नहीं गेस कर पाए मैं उन लोगों को बता देती हूँ। मैंने टर्किश में बोला है और टर्किश में क्या बोला है जो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और कैसे हैं आप सब। तो ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे थी, जो लोग कह रहे थे कि आप टर्किश में बोलिए। तो वैसे तो मुझे लगता है कि टर्किश में हम क्या बात करेंगे, क्योंकि देखिए जितने भी व्यूवर्स हैं वो हिंदी इंग्लिश गढ़वाली वाले हैं। तो अगर मैं टर्किश में बोलूँगी तो कहीं ना कहीं हम दोनों आपस में टर्किश में बात करें तो कहीं ऐसा लगेगा कि यार एक दिखावा सा होता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपने जो चैनल का जो मतलब वीडियो की शुरुआत है वो टर्किश लैंग्वेज में कर लेती हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि टर्किश लैंग्वेज कैसी होती है। तो कल का वीडियो जो आपने देखा होगा एंड में, जब मैंने बोला था कि मैं आपसे एक बार शेयर करूंगी, तो शेयर किया। मैं आपको दिखाई देती हूँ कि मैं क्या चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती थी, तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, ये दो नए मेहमान हमारे फैमिली ज्वाइन किए इन्होंने। एक्चुअली कल जब हम, आपने देखा होगा वीडियो में, घूमने गए थे, तो वहाँ जब हम गार्डन से हम दूसरी साइड चले गए जहाँ सारी बिल्लियाँ होती है, तो वहाँ ये दो बच्चे रो रहे थे बहुत। तो मतलब बहुत ज़्यादा रो रहे थे। फिर मतलब ना अभी इनकी आंखें भी नहीं खुली है, तो जहाँ जहाँ कियारा की चप्पलें वगैरह की आवाज़ें सुन रहे थे उधर उधर जा रहे थे। और जब हम इनके पास थे तब ये चुप हो रहे थे, जैसे ही हम इनको मतलब छोड़ के आ रहे ये फिर रोने लग गए। तो फिर बाद में पता चला, सिक्योरिटी वालों ने बोला कि पता नहीं एक बिल्ली मरी हुई थी, तो शायद इनकी मम्मी मर गई है। तो फिर ना हम इन्हें मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि हमें ये था, पहले तो हमें लगा कि शायद इनकी मम्मी होंगी, अभी है नहीं यहाँ पे। फिर जब सिक्योरिटी वालों ने बताया तो फिर हमें लगा कि मैंने राज को बोला कि घर ले जाते हैं। तो राज, वैसे तो राज भी पसंद करते हैं, पर उन्हें ये था कि कहीं मर ना जाए घर ले जाके। तो राज ने कहा कि नहीं, वो मर जाएंगे फिर घर में। तो मैंने फिर बोला कि यार मैं इनका, जब मम्मी उनकी है नहीं तो मरना तो उन्होंने वैसे भी है, तो घर में ले जाके एटलीस्ट ये तो रहेगा पेट भरा रहेगा, तब मरेंगे कोई बात नहीं है। लेकिन भूखे पेट तो वो 2-3 दिन तक, पता नहीं कितने दिन तक तड़फेंगे केटल में। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा नहीं, हम इन्हें ले जाते हैं। अब पता नहीं बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, हमें नहीं पता, क्योंकि हमने इतने छोटे बिल्ली कभी पाली भी नहीं है। क्योंकि जब पहले राज लाए थे तो वो तो बड़े थे, वो तो मतलब खुद ही दूध वगैरह पी लेते थे, ये तो अभी दूध भी नहीं पी पा रहे। तो पता नहीं, देखते हैं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ले आए हैं हम तो कल, इसीलिए मैं नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि कल तक उस टाइम तक हम लाए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि एक डर भी लग रहा है ना कि ले तो आए हम, पर पता नहीं बचा पाएंगे उनको कि नहीं। और फिर ऐसे इंसिडेंट ना मेरे साथ पहले भी हुआ था, जब मैं कियारा थी, जब मैं कियारा के टाइम पे प्रेग्नेंट थी। उस टाइम मैं और राज दोनों जॉब करते थे। तो राज की छुट्टी मेरे से लेट होती थी, मैं जल्दी मतलब उस टाइम होटल के रूम में रहते थे। वो केटल के अंदर रखी हुई है, धुला नहीं है वो अभी। तो फिर क्या हुआ था कि उस टाइम पे भी दो बच्चे थे कि 3, वो ज़्यादा थे ना। कौन से? वो जब जॉब करते थे हम, तो उस टाइम पे 3-4 बच्चे थे आई थिंक। तो उस टाइम पे भी यही था। तो ये मेरे पास आए थे, मैं रूम पे थी कि ऐसे ऐसे वहाँ ना उनकी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई और वो रो रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है दूध पिला लेंगे। तो कहते हाँ उसी लिए मैं आया हूँ। कहते मुझे ना कियारा की बोतल चाहिए थी। तो कियारा का बोतल ये था, एक्चुअली आपको पता है फर्स्ट बेबी के टाइम पे कितनी एक्साइटमेंट होती है, हमें जेंडर का भी पता चल गया था, सब कुछ था। तो हमें जैसे ही 7 मंथ में हमने जो बच्चे की शॉपिंग कर ली थी, तो ढेर सारी शॉपिंग करी थी, कपड़े वगैरह सारा कुछ। तो हमने फिर मतलब 2 बोतल भी ली थी दूध की, एक छोटी सी न्यूबॉर्न बेबी की जो होती है, एक बड़ी बोतल ली थी हमने। तो ये कहते मेरे को कि वो छोटी वाली बोतल दे दे। तो पहले मुझे बुरा लगा कि वो मतलब हमने अपने मतलब होता ना अटैच भी होते हैं फर्स्ट बच्चे से। मैंने बोला ये हमने अपने बच्चे के लिए ले कर आप बिल्ली को दे दे। तो पहले मैंने मना कर दिया, मैं देखने चली गई। फिर ना उनको देख के तरस आया, फिर मैंने बोला ठीक है मैं दे देती हूँ। फिर मैं वो बोतल लेके गई थी,
बट जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने कहा था कि ये तो अभी इतने छोटे छोटे हैं कि ये नहीं पी पाएंगे उस बोतल से। तो फिर इंजेक्शंस हमने पिलाया था उसको। तो उस टाइम मतलब खुशी भी हुई कि चल बोतल नहीं दी, पर मतलब ये भी था कि चल मैंने वैसे मना नहीं किया कि शायद ये मतलब एक टेस्ट होगा मेरा कि हाँ मैं जो बच्चा हुआ ही नहीं उसके लिए सोच रहा, जो ये भूख से मर रहे हैं उनके लिए नहीं सोच रही। अब फिर सेम सिचुएशन इस बार भी हो गई। अभी ये बच्चे मिल गए तो फिर मुझे लगा कि यार ये ऐसा क्यों होता है कि यार के टाइम पे भी यही सिचुएशन हुई थी और अभी भी। तो पिछली बार तो फिर उन्हें कोई और लेके चला गया था, वो जो बिल्लियाँ थी। रात को हमने दूध दिया था उनको, फिर अगले दिन कोई और ले गया था। तो इनको हम ले तो आए हैं, हाँ पता नहीं अब क्या होगा। इनको भी इंजेक्शन दिए ना, अभी दूध खुद पी नहीं रहे हैं। तो कियारा तो काफ़ी खुश हैं कि हाँ इनको यहाँ ले आए हैं। अब देखते हैं। और मैंने मतलब हमने ना यूट्यूब पे वीडियो सर्च करी है कि कितना दूध देना चाहिए या मतलब कैसा दूध देना चाहिए, लेकिन उस पर हमने देखा कि वो जितनी भी बिल्लियों की वीडियो है तो वो सारे बड़े हैं, मतलब वो ठीक ठाक दूध पी रहे हैं। लेकिन ये भी एकदम न्यूबॉर्न है, इनकी आंखें भी नहीं खुली हुई है। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि इनको कितना दूध देना चाहिए, क्योंकि इनको भी हम ऐसा मुंह खोल के फिर पिला रहे हैं। तो अगर आप में से किसी ने इतनी छोटी बिल्लियों को पाला होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि कितना दूध उनको देना चाहिए और कितने कितने टाइम के मतलब बीच में हमें देना चाहिए, या इनकी 2 घंटे 3 घंटे कैसे हमें देना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए, ये हम उन्हें फीडिंग करा रहे हैं, ये बिल्कुल मुंह भी नहीं खोल रहे हैं। खोला खोला थोड़ा सा। तो फिर राज इनका मुंह खोल रहा है, मैं उन्हें खिला रही। पर देखते हैं, अभी आज इनको दूसरा दिन हो गया है। बस यार प्रे करो कि ये बच जाएं, क्योंकि बहुत डर लग रहा है कि लाए तो हम इनको इसलिए कि हाँ ये बच जाएं, पर पता नहीं। मैं पकड़ूं? तो बस किचन की सफाई हो गई है। एक्चुअली हमारा जो गैस है ना, जो इलेक्ट्रिक चूल्हा है, तो उसका क्या होता है कि वो गर्म भी मतलब लेट होता है, और फिर अगर एक बार गर्म हो गया तो ठंडा भी बहुत लेट होता है। तो इस वजह से क्या होता है उसका कि आपको पता है वहीं पे पानी का नल भी है, तो जैसे उस पर ना पानी के छींटे पड़ते हैं, फिर उस पर वो स्टील का है तो ऐसे ना मतलब आपको पता है जैसे स्टील के बर्तनों पे हो नहीं जाता ऐसे काला काला सा, तो उसे बड़ा रगड़ना पड़ता है। और वो मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन में एक बार, वो जितनी बार वो मतलब चूल्हा हम जलाएंगे उतनी बार वो ऐसे रगड़ रगड़ के मुझे साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि वो बड़ी जल्दी गंदा हो जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत है उसके साथ। और ये कल के कपड़े तय कर रही हूँ मैं, क्योंकि कल एक्चुअली शाम को फिर हम आउटिंग के लिए चले गए थे, फिर वो बिल्लियाँ ले आए, तो फिर उन्हीं में पूरा रात उन्हीं के साथ ही गुजर गई। तो फिर बस अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे, मैं कपड़े तय कर लेती हूँ। क्योंकि वैसे तो मैंने बताया था ना, मैं जैसे ही कपड़े ऊपर लाती हूँ साथ के साथ तय मार लेती हूँ, लेकिन फिर उन बिल्लियों के चक्कर में ये था कि हाँ उन्हीं पे ध्यान था, तो फटाफट से मैंने कहा चलो बाद में पहले उनका देख लेते हैं, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे थे, दूध नहीं पी रहे थे, सॉरी अभी भी नहीं पी रहे वैसे तो बस इस वजह से अभी उनका दूध पिला दिया उनको। तो मैंने कहा चलो कपड़े तय मार लेती हूँ। तो बस ऐसी लाइफ चल रही होती है यहाँ, पता ही नहीं चलता। मतलब मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि टाइम ना बहुत कम होता है हमारे पास। टाइम कम इसलिए होता है क्योंकि हमारा रूटीन ही ऐसा है। सुबह हम लेट उठते हैं, फिर उसके बाद खाना मतलब ब्रेकफास्ट बनाओ, फिर करो, फिर सफाई वगैरह, मतलब पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। फिर दिन में सोना भी होता है, क्योंकि कियारा अगर सोएगी नहीं तो फिर वो रोने लग जाती है, चिड़चिड़ी होने लगती है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि मतलब टाइम बहुत कम होता है हमारे पास, कि इतने कम टाइम में क्या क्या करें। तो बस ऐसे ही चलते होते हैं। यही कपड़े कम नहीं लग रहे?
तो इसी चक्कर में जो कल हमने चादर मतलब धुलने के लिए लगाई थी वो भी हम सुखा नहीं पाए, ध्यान ही नहीं रहा, वो भी ऐसे पड़ी, तो अभी उसे भी सुखाना है। तो बस सफाई वगैरह तो मतलब चलती रहती है पूरे दिन भर, जैसे कि मैंने बताया था। पता नहीं कैसे कियारा इतना कचरा कर लेती है। वो कागज़ इतने, जैसे कुछ खाने को दो तो वो खाती कम है, ऐसे फेंकती ज़्यादा है। तो बस दिन भर मेरे को फिर वही कचरा वगैरह सारा साफ़ करना पड़ता है। मुझे तो समझ नहीं आता इतना कचरा कैसे कर लेती है वो। और अभी तो एक ही है, फिर भी मतलब वैसे देखा जाए तो ऐसे भी नहीं, उसकी हरकतें भी अच्छी है, इतना भी वो नहीं करती। बट ये है कि हाँ, कचरा बहुत होता है उसके साथ पूरे दिन भर, मतलब बस लगे रहो, झाड़ू मतलब मैंने उठाया ही रहता है पूरा दिन भर उसके साथ। तो बस ऐसे ही है होंगे। अभी मैंने कहा था ना कि थोड़ी देर पहले मैं पूरा घर साफ़ कर दिया, और कियारा ने ये क्या कर दिया। और अभी अगर मैं उसे अंदर रखने के लिए बोलूँगी तब देखना क्या बोलेगा, कियारा अंदर रखो। तो कुछ नहीं कर सकते इनके साथ, चाहे कितनी भी सफाई कर लो, बस इन्होंने जो करना है वो करके रहेंगे। देखो आज गर्मी बहुत हो रही है यहाँ, पता नहीं यहाँ का मौसम का भी ना पता नहीं चलता। कल परसों एकदम से ठंडा हो गया था, आज अचानक से इतनी गर्मी, समझ में नहीं आता यहाँ के मौसम का भी। हाँ कियारा, ये देखिए सारे बर्तन उसने यहाँ पे रख दिए, और खुद मैडम ने, कियारा भू है वो, अब खुद वहाँ पे चढ़ के अब ऊपर चढ़ रखी है। टूटेगा कियारा वो, क्या टूटेगा? नीचे उतरो, अब ये सारे बर्तन ना वहाँ रख दो, उतरो। प्लीज, कैसे बोलते हैं? नहीं, हाथ जोड़ के कैसे बोलते हैं? मम्मा को बताओ। नीचे उतरो, पहले नीचे उतरो। अब बोलना, इधर देखो, मम्मा को देखो, अब बोलो प्लीज, ऐसे हाथ जोड़ के प्लीज। हाँ, रखो सारे बर्तन अंदर। आज मैं बना रही हूँ आलू की तरी वाली सब्जी, तरी वाली बोलो या करी वाली बोलो, गढ़वाली में हम तरी वाली बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अब जैसे ये पक चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट पक चुकी है, मैं गैस भी बंद कर देती हूँ क्योंकि इतनी हीट तो इसमें रह लेती है। तो इसमें मैं क्या करूँगी, अब थोड़ा सा दही ऐड करूँगी, ऊपर से ही करूँगी, क्योंकि इससे मतलब ये मेरी खुद की इनोवेशन है, और शायद मे भी आप में से भी कई लोग करते होंगे, बट जो नहीं करते हैं वो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बड़ी टेस्टी होती है। अगर जैसे अब गैस बंद करके और ये जैसे हम इसके ऊपर दही डाल देंगे तो वो बड़ी टेस्टी हो जाती है फिर ये जो सब्ज़ी है। तो बस बोर हो गए थे राजमा वो मलका वगैरह खा के, तो राज कह रहे थे कड़ी बनाओ, बट कड़ी ना मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो सोचा कि आज ये वाली सब्ज़ी बनाते हैं, चावल के साथ खाएंगे। और ये कियारा अपना पियानो बजा रही है, तो उसकी टोन आपको सुनाई दे रही है, तो आपको आवाज़ आ रही होगी। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, और काश बारिश हो जाए, क्योंकि मैं बता रही थी ना आज दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बारिश हो जाती तो थोड़ा अच्छा हो जाता ना, मतलब जो अजीब सा उमस सी जो हो जाती ना वो सही हो जाती। अब कियारा कहाँ की देखते हैं, ये कियारा, आज कियारा ने मैंने सेम फ्रिल वाली ड्रेस पहनी हुई है,
कियारा, कियारा के उल्टे काम मैं आपको ये देख देख, इधर देखो क्या कर रहे हो वहाँ? हाँ अच्छा ये क्या है? ये क्या है? क्वैक क्वैक। जो भी चिड़िया वगैरह दिखती है उसे ये क्वैक क्वैक कहते हैं, क्योंकि कार्टून में जब कार्टून देखती है तो उसमें होते हैं ना, तो वो आवाज़ क्वैक क्वैक की निकालते, तो इसे ये लगता है कि इनका नाम ही क्वैक क्वैक है। क्या रहा फिर गंदी बात, गंदी बच्ची है तू, गंदी बच्ची नहीं है, गंदी बच्ची तो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो फिर, सॉरी। हाँ तो आज कियारा ने खुद ये ड्रेस चूज़ करी कि मेरे को आज ये पहनना है। हालांकि मेरे को ना ये वाली ड्रेस इस पे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पता नहीं अजीब सी छोटी सी लगती है मेरे को ये, लेकिन इसने कहा नहीं मेरे को यही पहनना है। आप क्या कर रहे हो? और ये राज यहाँ पे जो एलोवेरा लगाया था ना इन्होंने, तो ऐसे हो गए, ये पता नहीं अब लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे तो शायद, है ना? नहीं देखिए, और जो पुराना वाला वो ये है, ये मतलब क्या बोलते हैं इनके, ये टहनियाँ इस पे बहुत ज़्यादा आ रही, लेकिन वैसे चौड़े नहीं हो रहे इनके ये पत्ते। ऐसे क्या, ऐसे ही होंगे बारीकी? तो यार इतना टाइम हो गया, जितना ऐसे ऐसे क्या रहा आ जाए, हवा वो चल रही, कुछ भी आएगा उड़ के लग जाएगा। आ जाओ आ जाओ। घास बहुत लंबी हो गई है, गार्डनर आए नहीं अभी ना, मतलब घास कट करने। ये देखिए उधर भी इतनी लंबी लंबी घास हो रखी है, पूरे गार्डन में ही होगी है। अब आएंगे शायद, क्योंकि वो भी कभी टेक्नीशियन आते हैं, कभी गार्डनर आते हैं, बस सिक्योरिटी वाले ही हैं परमानेंट। टमाटर के पेड़ देखो हमने तब से निकाले नहीं, जिस दिन काम करते हैं उस दिन ऐसा लगता है कि बस आज ही सब कुछ कर ले, फिर इसलिए भी नहीं निकाले। कुछ कुछ ना इस पे अभी देख रहे होंगे आप, हरे हरे टमाटर भी थे, तो मे बी मैंने कहा शायद रेड हो जाए ये, क्योंकि अभी ऐसा कुछ है भी नहीं हमारे पास कि जो हम इनको निकाल के फिर वो यहाँ पे मतलब बोएंगे, तो ऐसा कुछ था नहीं। मैं कहा देखते हैं, रेड हो जाएंगे तो ठीक है, ना तो ना सही। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए आए हो मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।